being wrong is acceptable, but staying wrong, being wrong is acceptable. मैं almost more than 21 days का वर्कशॉप इक्विटी के लिए कर चुका हूँ कि मास साइकोलॉजी हमेशा एक ही डायरेक्शन में सोचती है, एक ही डायरेक्शन में प्ले करे, बिना प्राइस कंफर्मेशन में कभी कोई ट्रेड नहीं करता। ट्रेडिंग सिस्टम में ये पागे, ट्रेडिंग सिस्टम डबल बॉटम इज टोटली डिफरेंट। ब्यूटीफुल रिलेशन है जब ग्रैंडफादर फादर ग्रैंडसन को गाइड कर रहे हैं कि बाय कॉल है, तो ये सबसे ऑप्टिमम रिस्क रिवार्ड रेशो का ट्रेड होगा। ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा लूज करते हैं। सेकंड बॉटम का फर्स्ट टॉप का सेकंड टॉप का डिफरेंस लेस देन 10 पॉइंट का होता है, वो मेरा हाई प्रायोरिटी सेटअप है। टॉप पे हमने सेल किया, तो मैं जब तक एग्जिट नहीं करूंगा, मुझे जब तक उसका रिवर्स नहीं मिलता। नमस्कार, मैं पूनम ट्रेडर्स की टीम की तरफ से इस वेबिनार जिसका विषय मास्टरिंग द करेंसी डेरिवेटिव्स है, जो कि ट्रेड प्लस ऑनलाइन और बीएसई द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, में शामिल हुए आप सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस्टर सेंथिल वीरप्पन सर से, जिनका फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने एसबीआई कैप, आईसीआईसीआई बैंक और इक्विटास बैंक के साथ काम किया हुआ है। साल 2018 से ये बीएसई में एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम को तमिलनाडु रीजन के साथ काम कर रहे हैं। और अब हमारे आज के मुख्य स्पीकर श्रीमान आदित्य। नमस्कार, मैं पूनम ट्रेडर्स की टीम की तरफ से इस वेबिनार जिसका विषय मास्टरिंग द करेंसी डेरिवेटिव्स है, जो कि ट्रेड प्लस ऑनलाइन और बीएसई द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, में शामिल हुए आप सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस्टर सेंथिल वीरप्पन सर से, जिनका फाइनेंस एंड बैंकिंग। आज का वेबिनार शुरू होने से पहले मैं आपको ट्रेड प्लस के विशेषताओं के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। ट्रेड प्लस दव्या मार्केट का ऑनलाइन ब्रांड है। यहाँ आप डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं, और वो भी 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के साथ। ट्रेड प्लस में अकाउंट खोलना बहुत ही सिंपल और आसान है। आपको सिर्फ 5 EKYC स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये एक ऑल इन वन अकाउंट है, जहां आप इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, कमोडिटीज और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ऑफर करते हैं सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, जैसे कि NSE, BSE, MCX, म्यूचुअल फंड्स, मार्जिन ट्रेड फंडिंग और दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि गोल्ड, ETF, IPO, बॉन्ड्स इत्यादि, और NRI इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इत्यादि। हमारा रॉकेट वेब और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप है, और इस ऐप को आप नीचे दिए गए चैट बॉक्स से आसानी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप द्वारा नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आसानी से कदम रख सकते हैं। और रॉकेट प्लस ऐप जो है वो एक्सपीरियंस्ड और प्रो ट्रेडर्स के लिए है। इसके अलावा आप हमें रेफर करके साल का 2700 रुपए तक का भी कमा सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेड प्लस के प्लेटफॉर्म के द्वारा। और हमारे मार्जिन ट्रेड फंडिंग में हम आपको 50% फंडिंग और इक्विटी डिलीवरी भी देते हैं। हम आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन मॉड्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वीडियो, सेल्फ असेसमेंट भी देते हैं, जिससे आप इन्वेस्टमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। और आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आप हर हफ्ते स्टॉक मार्केट से जुड़े और ट्रेड प्लस से जुड़े वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ट्रेड प्लस के टीम के वेबसाइट को आसानी से संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया। Thank you, Poonam. Thank you for the introduction. First of all, I would like to thank Trade Plus team for conducting this kind of webinars, Zoom meetings like that. I would like to welcome Aditya Chopra sir for this program. I will start this session with English because I don't know Hindi.
So I'm going to give an introduction about currency, basic currency. After that, Mr. Aditya sir will take over for the session in Hindi language. So basically, foreign exchange market is divided into two parts. That is, in OTC and exchange, we can do the trades. OTC means we can do in banks or corporates. There are spot trade is there, forwards is there, options are there. In exchange trader means in BSE, in NSE, and NCX, we are doing that currency trading option, currency trading this one. For in OTC market, if you want to do means you want to have some underlying. Without underlying directly, you cannot go and trade in banks or corporates. But in exchange trading, you can easily start trading at any of the members, that is with Trade Plus Navya Markets. You can start trading immediately, and you can open account with your KYC documents, and you can start any type of currency trading. Indian currency market is the 8th largest market and approximately 8 million in 2005, and currently it is more than 115 billion in currently. We are having 1.1% of global market share, and basically OTC is regulated by Reserve Bank of India. And this Indian that exchange traded currency started in 2008 with the USD INR. Later on, Euro INR, GBP INR, JPY INR came into existence. And in 2008, if you see the daily market turnover, it is around 1,200 crores. Now it is more than 1,75,000 crore. Currency currently we are doing at Euro USD, USD INR, GBP INR, JPY INR, like that. In weekly futures, BSE is having USD INR. BSE is the first person started weekly options. And currency trading is regulated in exchange at RB, both by RBI and SEBI. So as I told earlier, BSE launched currency derivative on November 29, 2013. The average turnover from 550 crore, it's increased now. We are having totally 7 kind of pairs: USD INR, Euro INR, GBP INR, JPY INR, Euro USD, GBP USD, and USD JPY. And in options, if you see, USD INR is available. So this is, as I told earlier, this is a graph which is showing that how currency started. Earlier in 2008, it started around 1,200 crore. Now it is 1,70,000 lakh crore average daily turnover currently trading. Currency, why we need to do currency? Because currently the margin for a normal equity product is very high. We need to give nearly 10 to 12% of total amount. But in currency, it is very low. It's less than 2,000. And if you take option premium also, it is less than 200 only, 200 or 150, like that only will come. And restricted loss, that movement will be range bound only. It will not be like a normal equity market. It will not be, the movement will not be that much high. And easily we can understand the fundamentals. And whatever strategy we are learning today, we are going to learn some strategy that also easily we can apply in currency market. And the cost of transaction, the currency transaction charge is very low currently. So this is the contract master. Everyone understand that one. Then only you can able to trade in this currency segment. So here the pair will be called as base currency, code currency, like that. So USD INR means USD is the base currency, INR will be the code currency. The lot size will be 1,000 USD. If you see USD INR, everything is same for Euro INR, GBP INR, everything same only. Here the tick size is 0.0025, that is quarter paisa, and the price quotation is INR. The code will be in rupees. So $1 if you want to buy means in the screen you can see rupees value only. And trading hours for this is 9 to 5 p.m. Contract cycle, the trading cycle is 11 weekly expiry contracts for and 12 monthly contract available for futures, and 3 serial contracts available for followed by 1 quarterly contracts available for options. Expiry is every for weekly, it is every week Friday, and monthly is last prior to working days for the last day. Then strike price interval is 0.25. Initial margin is pan margin. That already I told, it is very low. It's less than for 1 lot, you should pay near about 2,000 or 2,000 maximum, 2,500 will be there. And settlement is T+1, and final settlement will be T+2.
Mode of settlement in exchange is only cash. In OTC market, whatever currency you want, you can buy in over there itself. But in exchange trading, only cash is available. And daily settlement price is calculated on the basis of first half an hour weighted average price. And the final settlement price is calculated by RBI will give daily 12:30. RBI will give the reference rate. Based on that, settlement will be calculated. So main advantage for doing currency at BSE, what is the advantage? The transaction fees is very low over here. The exchange transaction fees for currency is 25 rupees per crore. For compared to other exchange is 90 rupees. And if you calculate for 1 crore, it is around 29.50 only. Other exchange is 106.20. So if you want to buy and sell, you can save more number of transaction charges. If you increase the number of lots, you need to you can increase the savings also. So for options, if you see, exchange transaction fees is 100 rupees per crore. Other exchanges charging 3,500. So total cost for petrol to 118 rupees will come. Other exchange, if you see, 4,130 rupees. So savings for every 1,000 lots, 1 million is BSE is 242 rupees. Other exchange 871 rupees. Suppose if you buy 1 lot, 1,000 lots and 10,000 lots, total charge will be 484. Other exchange 1,742. So you are saving 1,258 rupees. So these are the values in crores. Suppose if you are doing 50 crores volume, means the lot size is 6,098. The volume, the savings will be 3,835 at BSE. Suppose if you are doing another exchange, the charges will be 5,310. So this is the main advantage why you should do currency at BSE exchange. So for 1 lot, if you take what is the benefit you are giving, like that I have shown here. So tick size is 0.0025 quarter paisa. Suppose if you want to buy 1 contract 82 rupees, lot size is 1,000 rupees, buy value is 82,000. Sell contract at 82.0025, that is 1 tick size. Okay, you will get profit of 2.50. So expenses per crore is 29.50. Expenses on transaction is 0.48 only. So totally for 1 lot buy and sell, if you are if you sell at one tick size, profit means you will get 2.02 paisa net profit. This is excluding brokerage and other charges like that. So it's very understandable. So here in BSE currency, we are having total 606 members. 28 banks are included. Active members are 395, and self-clearing member and TCM PCM is 80. Number of members traded at 411. That is members, brokers itself, they are traded at 411. And main other advantage is interoperability is there. Suppose if you are buying at other exchange, you can square it off in this exchange also. In BSE also you can square off. So interop is there. So you don't want to give separate margin for each and every exchange. One margin you can, if you give one to your member, you can use it for both the exchanges. That is main advantage for currency trading. Interoperability is available. So now if you want to trade, means if you are already enabled BSE currency at Trade Plus, you can immediately start the trading, or else you can ask your RM to activate your BSE currency, then immediately you can start. So with this, I'm ending up my session. Good evening to all. Great. So a small disclaimer from my side, I am not SEBI registered analyst. There is very high degree of risk involved in trading and investment. The indicators and strategies, columns, articles, and all other features are for only and only for education purpose and should not be considered as an investment advice. I'm not in any type of broking or advisory business. I'm full-time trader. I have 14-year experience in stock exchange. Last job in NSE, right? I did my 2 research paper in options. So this is our topic, currency derivative price action. Actually, हम इस सेशन को जो टोटल 4 सेशंस में डिवाइड किया मैंने पूरा वर्कशॉप को, अभी तक मैं ऑलमोस्ट मोर देन 21 डेज का वर्कशॉप इक्विटी के लिए कर चुका हूँ. सेम मॉड्यूल पे, सेम स्ट्रेटजी पे, सेम सिस्टम पे मैंने इंटरनेशनल कमोडिटीज के लिए और इंटरनेशनल फॉरेक्स के लिए भी 2 वर्कशॉप किए हैं. सेम लाइव वर्कशॉप्स होती हैं वो, राइट? बट same logic in equity, same logic in currency, same logic in equity.
इंपॉर्टेंस ये है उसका कि मास साइकोलॉजी हमेशा एक ही डायरेक्शन में सोचती है, एक ही डायरेक्शन में प्ले करती है। सो ये सारे सीरियल वाइज हमने टॉपिक्स रखे हैं। आज प्राइस एक्शन है, नेक्स्ट वीक हमारा होगा ऑप्शन ओआई डेटा का, जिसमें मैं मेरे दोनों ऑप्शन की रिसर्च पेपर, दोनों स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। देन हम ऑप्शन स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ थर्ड सेशन में वो होगा, एंड फोर्थ सेशन में मैं किस तरीके से मेरी अपॉर्चुनिटी को इनकेश करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये पूरे चारों सेशंस एक के साथ एक कनेक्टेड है, और फोर्थ सेशन में हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को इनकेश कर सकते हैं। आई रिपीट, ये पूरा एक सीक्वेंस है। आज प्राइस एक्शन है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बिहाफ पे मैं ट्रेड नहीं कर, फिर सेकेंड वीक हम ऑप्शन ओआई के बारे में बात करेंगे, कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ उसके बिहाफ पे भी मैं ट्रेड नहीं कर, बट मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, मैं डबल कंफर्मेशन लेता हूं, मैं जिस भी बिहाफ पे ट्रेड करता हूं वो फोर्थ सेशन यानी सीक्वेंस है पूरा। ये हम आगे चलते हैं। ये लाइफ के मेरे दो इंपॉर्टेंट कोर्स रहे हैं जिसमें मेरा पूरा सिस्टम रहा है, और मैंने मेरे गुरु राजू चोकसे सर से ये जो चीजें सीखी है लास्ट 10-12 साल 13 साल से जब मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मुझे ये समझ आया कि लाइफ अफोर्ड्स नो ग्रेटर प्लेजर देन ऑफ हेल्पिंग अदर्स हु ट्राइंग टू हेल्प देमसेल्व्स। बीइंग रॉन्ग इज एक्सेप्टेबल बट स्टेइंग रॉन्ग इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, राइट? सो मैं मेरे तरीके, मेरी जर्नी आपसे शेयर करूंगा। इनफैक्ट मैं मेरे सारे टूल्स नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट वीक आपको मेरे राइटअप्स भी मैं मोहिंदर जी को शेयर कर दूंगा। वो राइटअप आपसे सबसे जिनको भी जरूरत हो उनसे वो ले सकते हैं। मेरे दोनों रिसर्च पेपर के राइटअप्स भी मैं शेयर करूंगा। मेरा जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था वो win@trade मैगजीन में पब्लिश हुआ था, मैं वो भी शेयर करूंगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो मुझे मेरे गुरु से सीखने को मिली, जिसको मैंने मदर नेचर के रूल के थ्रू आइडेंटिफाई किया, जिसको मैंने अप्लाई किया, राइट? एक टाइम था जब मैं फुल टाइम टेक्निकल एनालिसिस यूज करता था और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते थे, राइट? ऑलमोस्ट 5 to 7 इंडिकेटर्स होते थे, बट लास्ट 7 ईयर मेरे चार्ट्स पे एक भी इंडिकेटर नहीं होता है। प्लेन वेनिला प्राइस एक्शन पे मैं होमवर्क करता हूँ, प्लान ए प्लान बी मेरी कॉपी में नोटेड रहता है, राइट? सो जैसे लाइफ इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, राइट? फायर, वाटर, अर्थ, इथन एंड एयर, वैसे ही मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में ये 5 एलिमेंट्स हैं, राइट? ओआई विच इज शोइंग मी बैलेंस। सो अगर मुझे ये पता लगे कि कहाँ पे बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो मेरा ट्रेड सबसे पहले उस जगह पे होगा। तो ओआई डेटा एनालिसिस मुझे हेल्प करता है कि बैलेंस कहाँ पे है मार्केट का। सेकंड, वॉल्यूम, जो कि मुझे स्ट्रेंथ बताता है किस जगह कितना वॉल्यूम हुआ है और किस टाइम पे हुआ है। थर्ड, प्राइस, जो कि मुझे रियलिटी बताता है। वाटर, राइट? आज का सेशन पूरा इसी पे है। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए मिनिमम कंफर्मेशन चाहिए 4। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे 4 कंफर्मेशन चाहिए। मिनिमम 2 कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस साइड। अब वो प्राइस के साथ ओआई हो, प्राइस के साथ वॉल्यूम हो, प्राइस के साथ टाइम हो, या प्राइस के साथ कॉम्बिनेशन हो। बिना प्राइस कंफर्मेशन में कभी कोई ट्रेड नहीं करूंगा। सो मेरे ट्रेड्स थोड़े से स्लो होते हैं, सम टाइम बहुत वेट करने पे आते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स है, इसीलिए मेरे ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी भी हाई है चलने की, क्योंकि मुझे कम से कम 4 कंफर्मेशन नहीं होते, 2 फ्रॉम प्राइस साइड एंड मिनिमम 2 फ्रॉम माय ओआई डेटा। देन आई विल डिसाइड कि मुझे वो ट्रेड करना है या नहीं करना, राइट? सो आज का सेशन हम पूरा प्राइस एक्शन पे बात करने वाले हैं, राइट? मैं मेरे 7 प्राइस पैटर्न आज आपसे शेयर करने वाला हूं। लास्ट 7 ईयर से यही प्राइस पैटर्न बाय हार्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं, और पूरी लाइफ यही 7 पैटर्न मेरे लिए मोर देन इनफ है। बट मैं किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट करता हूं, जैसे होमवर्क करता हूं, पहले मैं वो स्टार्ट करता हूं कि मैं किस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई करता हूं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्राइस एक्शन। आवर फर्स्ट टॉपिक, नॉर्मली 3 कैटेगरी होती है। मैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता हूं
कि मैं ऐसे 2 टाइम आइडेंटिफाई करता हूं, मे बी एक टाइम होता है डेली का टाइम फ्रेम और दूसरा होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। मिनिमम 2 या 3 टाइम फ्रेम पे मैं मेरा डेली होमवर्क करता हूं। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता हूं कि आज का मार्केट बियर मार्केट है, बुल मार्केट है या साइडवेज जोन है। आई रिपीट, 3 तरह के ब्रॉड मार्केट हो सकते हैं, राइट। अगर मुझे ये हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, दिस इज बुलिश पैटर्न, दिस इज लोअर टॉप लोअर हाई फॉर्मेशन, ये बियरिश है, या तीसरा जोन हो सकता है साइडवेज जोन। सो अगर मेरा स्ट्रक्चर ये जोन है तो मैं स्टेटस ट्रायंगल यूज करूंगा। तो कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइम यूज करनी है ये मेरे होमवर्क से मुझे पता लगेगा, और वो जैसे जैसे मैं आपसे शेयर करते जाऊंगा आप तक भी क्लियरिटी पहुंचती जाएगी। तो मैं डिटेल में एग्जांपल के साथ आपके पास शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले उस पैटर्न का फंडामेंटल आप समझ लीजिए, देन आगे की जर्नी बड़ी इजी हो जाएगी हमारी। एंड आई रिपीट, 4th सेशन में हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रेड जो हमें आज मिला है वो करना है या नहीं करना है, राइट। मोहिंदर जी, आई होप एम आई ऑडिबल? अगर कहीं भी लगे तो प्लीज इन्फॉर्म मी। सर आप ऑडिबल हो सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नॉर्मली स्ट्रक्चर का होमवर्क होता है, हाई हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं, राइट। सो मेरा ये फर्स्ट पैटर्न है जो आपको हर टेक्निकल एनालिसिस की बुक में मिलेगा। इट इज वेरी कॉमन पैटर्न, नॉर्मली हम जिसको बोलते हैं डबल टॉप डबल बॉटम, बट दिस इज माय गुरुज डबल टॉप डबल बॉटम। ये स्लाइटली डिफरेंट है जो ट्रेडिशनल डबल टॉप डबल बॉटम होते हैं। डिफरेंस क्या है मैं वो पहले शेयर करता हूं। मेरी कंडीशन बड़ी सिंपल है, फर्स्ट बॉटम जो B1 है और सेकंड बॉटम जो B2 है वो लेस देन 10 पॉइंट्स होना चाहिए। आई रिपीट, माय फर्स्ट कंडीशन इज ट्रेडिशनल डबल बॉटम ऐसा होता है सच, राइट। सो मोहिंदर जी, इन बिटवीन आई विल डिस्टर्ब यू, राइट। आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मुझे इन बिटवीन, राइट। सो दिस इज नॉर्मली इन एवरी traditional technical analysis, this is double bottom, right? Yes sir. In every Yes, time we find this type of pattern, but my guru's double bottom is totally different. मेरा double bottom pattern first low बनता है and then again जिसको मेरे गुरु बोलते हैं उल्लू बनावी पैटर्न, यानी first low and second low नया बने। This is our B1, this is our B2, right? तो फर्स्ट कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2 इज लेस देन 10 पॉइंट। सेकंड कंडीशन, नॉर्मली मुझे B1 एंड B2 जो चाहिए वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चाहिए, डेली पे चाहिए या वीकली पे चाहिए। आई अगेन रिपीट, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करूंगा, डेली पे करूंगा, 15 मिनट पे करूंगा। बट अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे मिला है तो ये मेरा रूटीन डबल बॉटम है। अगर ये मुझे डेली टाइम फ्रेम में मिला है तो ये मेरा स्टार मार्क है। इन स्कूल टाइम जब हम छोटे थे तो कोई चीज अच्छी लगती थी तो हम स्टार मार्क बना देते थे, राइट। तो मेरी सेकंड कंडीशन है कि जितने बड़े टाइम जोन में डबल बॉटम मिलेगा वो उतना पावरफुल होगा। आई रिपीट, जितने बड़े टाइम जोन में मिलेगा वो उतना पावरफुल होगा। अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम मिलता है, बड़े टाइम फ्रेम में मिलता है, तो दिस इज माय 2 स्टार होमवर्क। जितने स्टार ज्यादा है उतने मेरे टारगेट, उतनी मेरी क्वांटिटी ज्यादा होगी। दिस इज माय रूटीन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर डेली मिलता है तो मेरा टारगेट बड़ा होता है, अगर मुझे वीकली में यही सेटअप मिलता है तो उसके टारगेट और बड़े होते हैं। अगेन रिपीट, द B1 and B2 difference is less than 10 point. This is my first condition. Second condition, I am finding this double bottom at 15 minute daily, or
वीकली टाइम फ्रेम, राइट। नॉर्मली हमें डबल बॉटम मिलता है, हम बाय कर लेते हैं बराबर, जैसे हमेशा होता है। बट मेरा मानना है, जो मैंने अभी तक मेरे गुरु से सीखा है, जैसे लाइफ में लाइफ के बाद डेथ आती है, जैसे दिन के बाद रात आती है, राइट, वैसे ही पैटर्न कंप्लीट तब होता है जब उसका रिवर्स भी होता है। आई अगेन एक्सप्लेन। जैसे हम बोलते हैं गॉड है, उनके साथ उसकी शक्ति रूपेण मदर होती है, राइट, वो हमेशा कपल फॉर्म में होते हैं। वैसे ही अगर मुझे कोई बाइंग सेटअप मिला है डबल बॉटम का, तो उसका रिवर्स यानी डबल टॉप भी मिलेगा। पैटर्न कंप्लीट तभी होता है जब ये कपल फॉर्म में होते हैं। नॉर्मली हमने डबल बॉटम ट्रेड किया, बाय किया, प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट हो गए। बट मैंने मेरे 2000 स्टूडेंट में एक सर्वे किया था, राइट, मैंने एक सर्वे किया था मेरे 2000 स्टूडेंट का, और मुझे ये समझ आया कि हमने 5 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में मिस्टेक्स करी है। आपने, मैंने, हम सब ने आज तक जितनी भी मिस्टेक्स करी है, वो ये 5 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स है। आज तक हमने नई तरीके की मिस्टेक कोई भी नहीं करी है। ये 5 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हमने सालों साल पहले भी करी होगी, आज भी कर रहे होंगे और आगे भी करते जाएंगे। वो 5 मिस्टेक्स क्या होती हैं? विदाउट एसएल काम करते हैं, राइट। सो मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया कि मुझे ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस पुट करना है, फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। तो पहली मिस्टेक्स क्या थी मेरी या हम सबकी? हम स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, राइट। मेरा ट्रेड ही बिना स्टॉप लॉस के नहीं जाता है। सेकंड, जब हमारा हाईएस्ट लॉस होता है तब हमारी हाईएस्ट क्वांटिटी होती है। जब हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट का टाइम होता है तब हमारे पास लोएस्ट क्वांटिटी होती है, यानी मैक्सिमम टाइम हमारी पोजीशन साइजिंग भी गलत होती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं फिक्स क्वांटिटी पे काम करता हूँ, राइट, बेस्ड ऑन मेरे होमवर्क, मेरी रिस्क के हिसाब से मैं काम करता हूँ। अगर मैंने एक दिन में रिस्क अलोकेट किए 2000 रुपीज, राइट, और मेरी एक लॉट पे 1000 का रिस्क है, तो मुझे 2 ही लॉट अलाउ है। मेरी रिस्क 500 रुपीज की है, तो मुझे 4 लॉट्स अलाउ है। अगर मुझे 250 रुपीज की रिस्क है, तो मुझे 1 लॉट अलाउ है। तो मेरी सारी क्वांटिटी काय पे डिपेंड करती है? मुझे कितनी रिस्क में कितना ट्रेड मिला है। जैसे मैंने स्टार्ट अभी बोला कि मेरा पैटर्न कंप्लीट तब होता है जब ये डबल बॉटम मिला और इसका रिवर्स यानी डबल टॉप भी मिला, राइट। नॉर्मली पैटर्न कंप्लीट व्हेन ये एज ए कपल फॉर्म में हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे मिनिमम 2 कंफर्मेशन चाहिए, यानी मुझे जो 7 पैटर्न्स आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूं, मुझे ट्रेड करने के लिए मिनिमम 2 पैटर्न चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट पैटर्न। इसी का अपोजिट पार्ट भी वैसे ही है, एंड मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको शेयर करने वाला हूं, डोंट वरी। जस्ट लाइक डबल बॉटम, this is my double top, right? The difference between T1 and T2 is less than 10 point in USDR. Right? It is very simple pattern. The difference between T1 and T2 is less than 10 point in 15-minute time frame, in daily time frame, in weekly time frame. Normally हम किसी भी फैमिली की बात करें, राइट, सो अगर किसी फैमिली के ग्रैंडफादर अगर किसी का व्यू रखते हैं और वही व्यू फादर भी रखते हैं और वही व्यू ग्रैंडसन भी रखे, तो उस घर में कितनी सारी खुशियां आएगी। सेम कॉन्सेप्ट मैंने मदर नेचर का मेरे चार्ट पे भी अप्लाई किया है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, थोड़े मेरे टॉपिक्स अलग हैं, मेरे बताने का तरीका अलग लगेगा, बट बड़े पावरफुल है। जैसे मुझे
मेरे वीकली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम मिला, दिस इज आवर वीकली टाइम फ्रेम, यानी ग्रैंडफादर बोल रहा है बाय कॉल है डबल बॉटम पे, सेम फादर ने मुझे डेली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बताया एंड इजीली 15 मिनट में भी मुझे फॉलोअप मिल रहा है डबल बॉटम फ्रॉम ग्रैंडसन। सो मेरा ये मानना है कि ये ब्यूटीफुल रिलेशन है, जब ग्रैंडफादर फादर ग्रैंडसन को गाइड कर रहे हैं कि बाय कॉल है, तो ये सबसे ऑप्टिमम रिस्क रिवार्ड रेशो का ट्रेड होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करूंगा, चाहे मुझे वीकली या डेली में डबल बॉटम्स मिले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वीकली टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस बड़े देता है, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम सबसे छोटे रिस्क का ट्रेड मुझे देगा। आई रिपीट, मेरे गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन SIB, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। रिस्क अगर छोटी है तो मैं ज्यादा दिन तक फाइट कर सकता हूं इस मार्केट में। बेसिकली अगर मैं कोई कॉइन को उछालता हूं और हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 50-50 होती है, यहाँ पे भी विनिंग एंड लूजिंग की प्रोबेबिलिटी 50 होती है, राइट? तो मुझे कम रिस्क में ऑप्टिमम रिटर्न अगर निकालना है तो सबसे छोटा टाइम, करेंसी नॉर्मली रेंज बाउंड मार्केट है, मैं नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडर हूं, मैं मेरा सेटअप शेयर कर रहा हूं, बट लॉजिक हर जगह सेम है। आई रिपीट, नॉर्मली मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करता हूं, बट मेरा ये 3 स्टार ट्रेड है, 3 स्टार सेटअप है, जहां पे आप देख सकते हैं कि मुझे ग्रैंडफादर ने भी इस जगह पे डबल बॉटम दिया, मुझे फादर ने भी उसके बाद में फॉलोअप के साथ में डबल बॉटम दिया, और मुझे ग्रैंडसन ने भी सेम डबल बॉटम के फॉर्मेशन दिए हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम जिद कब तक करेंगे, अगर ये डबल बॉटम मिला है तो डबल टॉप भी मिलेगा, ये डबल बॉटम मिला है तो डबल टॉप भी मिलेगा, ये डबल बॉटम मिला है तो हो सकता है ये डबल टॉप हो, बट हम इसके फॉलोअप को देखेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट जोन अगर ब्रेक हो जाए तो मान लेंगे कि सच में ये रिवर्सल है। तो ये मेरा फर्स्ट पैटर्न है, बट मिनिमम 2 पैटर्न होंगे तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, राइट? सो एक क्विज हो जाए छोटा सा। महेंद्र सर, इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज शेयर फर्स्ट क्विज इफ पॉसिबल। कितना बोरिंग सेशन है या कितना लर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? महेंद्र जी, हाँ जी सर, बताइए बताइए। कैन यू प्लीज शेयर फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ यस सर, श्योर, 1 second सर। Yes, please. Thank you. So I have shared that first polling. So, Participant what can is answer again. high priority setup? अगर मेरा high priority setup क्या है? डबल टॉप डबल बॉटम का, जब डिफरेंस बिटवीन B1 and B2 so sorry, is more than 25 point, is less than 25 point, or is more than 10 point, or is less than 10 point. Okay. So महेंद्र जी, टाइम लिमिटेशन भी होना चाहिए, राइट? जरूर सर, जरूर, अभी अभी शेयर कर लेंगे आंसर का। Okay. Amazing. So my answer is whether it is 15 minutes, whether it is daily, whether it is 15. My back testing is suggesting if the B1, the difference between B1 and B2, यानी B1 और B2 का फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम का, फर्स्ट टॉप का और सेकंड टॉप का डिफरेंस लेस देन 10 पॉइंट का होता है, वो मेरा हाई प्रायोरिटी सेटअप है, चाहे वो वीकली में मिला हो चाहे वो डेली में मिला हो।
सो मेरी कंडीशन बिल्कुल सिंपल है. सो थैंक यू सो मच. इसका मतलब है मेरे कुछ फर्स्ट पैटर्न के हाई क्वालिटी सेटअप्स आप सभी को क्लियर है, राइट? यानी जितना छोटा डबल बॉटम होगा वो उतना पावरफुल होगा, जितने बड़े टाइम के साथ होगा वो उतना पावरफुल होगा, राइट? सो माय फर्स्ट पैटर्न इज वेरी सिंपल, राइट? हम सेकंड पैटर्न की बात करते हैं. सेकंड पैटर्न इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न एंड I am using this pattern in every strategy, whether status angle, whether spread, or whether speculation, right? This is higher top, higher bottom pattern, right? This is bullish setup. I am calling this pattern is buying 1, 2, 3 or bullish 1, 2, 3. Suppose this is the price is at 82. Market goes to 82.10. I am forming again, 1 second. This is 82, this is 82.10, and this is 82.05. I will initiate my buy position at above 82, 82.10, this price, because if last swing high breaks, that means it is forming higher bottom and higher top, which is bullish sign in nature. अगर मुझे हर बार नए हाई मिल रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट बुलिश जोन में है. तो दिस इज माय गुरुज ब्यूटीफुल पैटर्न. दिस इज माय बाइंग 1, 2, 3 and this is my selling 1, 2, 3. This is buying zone and this is selling zone. मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया है कि मिनिमम मुझे 7 में से 2 पैटर्न चाहिए, राइट? सो अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट में डबल बॉटम मिलता है, यानी बाय कॉल है, तो मुझे वहां पे 1, 2, 3 पैटर्न भी चाहिए. अगर मुझे डबल टॉप मिलता है तो मुझे सेलिंग 1, 2, 3 भी चाहिए. ब्यूटीफुल है. कुछ एग्जांपल देखें, हम आगे चले, राइट? This is classic double bottom pattern, right? And you can easily see this is daily time frame and this is 80.92 and 80.90. Classic double bottom and time duration is also very big. मैंने 2 चीजें बोली है टाइम ड्यूरेशन में. पहला टाइम बोला है कि डेली में ये बनना चाहिए और बहुत बड़े टाइम के बाद बनना चाहिए. ये जितने बड़े टाइम जोन के बाद बनेगा ये उतना पावरफुल डबल बॉटम होगा. कैन वी सी इन लाइव मार्केट? तो मजा आएगा, राइट? जस्ट सी ब्यूटीफुल डबल टॉप, राइट? I got beautiful double top at this level today. You can easily see the first high is 82.28 and second high is 82.31. This is less than 10 point double top at 15-minute time frame. And second, I got beautiful 1, 2, 3. I got beautiful 1, 2, 3. At this level, I am ready to sell this. Okay, normally in line chart 1, 2, 3 पैटर्न बहुत इजीली विजिबल होता है. तो मैं एक बार लाइन चार्ट में शेयर करता हूं. 1 सेकंड. दिस इज आवर डबल टॉप फॉर्मेशन. मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं जिससे इजीली विजिबल हो आप सबको. दिस इज क्लासिक डबल टॉप, यस. एंड after double top, I repeat, after double top, we got beautiful 1, 2, 3 pattern. This is my 1, 2, 3 pattern. Below this is lower high, lower top formation started at this point. ये सभी को easily visible है. After double top, आपको 1, 2, 3 तो हर जगह मिलेंगे, but after double top
मुझे 1 2 3 चाहिए सेलिंग का, एक डबल टॉप, आई वांट लोअर हाई लोअर टॉप फॉर्मेशन, 1 2 3 सेटअप, जिसको हम डो थ्योरी भी बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा पावरफुल है, एंड यू कैन इजीली सी। हमें यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल 1 2 3 मिला। दिस इज क्लासिक 1 2 3। बिलो दिस आवर सेल कॉल ट्रिगर। हो सकता है हमें कल भी सेल मिले, आई डोंट नो, हो सकता है। सेल तो इसके नीचे आएगा। अगर हम आज यहाँ पे हैं तो मेरा नया सेल कॉल कहाँ आने वाला है, यहाँ पे। आई होप इज क्लियर टू एवरीवन। पैटर्न इज वेरी सिंपल, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लगेगा। मैं लास्ट 7 ईयर से यही काम कर रहा हूं बाय हैंड। एक भी इंडिकेटर नहीं दिख रहा होगा आपको मेरे चार्ट, प्लेन वेनिला प्राइस एक्शन, राइट। सो अगर ये डबल टॉप बना है तो क्या ये डबल बॉटम भी होना चाहिए? तो हमें पहले से पता है कि इंपॉर्टेंट लो यहाँ पे है। नाउ इट इज विजिबल कि ये डबल बॉटम कहाँ पे हो सकता है। तो अगर ये डबल बॉटम बनाएगा तो पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एंड फिर मुझे 1 2 3 देगा, तो मैं इसको बाय करूंगा। नॉर्मली डबल टॉप पे हमने सेल किया तो मैं जब तक एग्जिट नहीं करूंगा, मुझे जब तक उसका रिवर्स नहीं मिलता। हो सकता है मैं मेरा 80% पोजीशन एट प्रीवियस लो या बुक कर लूं, बट मेरा ये मानना है कि हम लाइफ में बड़े रिटर्न तभी बना सकते हैं जब हमने प्रॉफिट में एवरेज किया हो, और या फिर हमने हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड में जिद करी हो। मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स बताई थी, उसमें एक मिस्टेक ये भी है, हम हमेशा छोटे प्रॉफिट में निकलते हैं और बड़े लॉस तक जिद करते हैं। मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया, राइट, जब मैं सही हूं तब मैं जिद करूं, और जब मैं गलत हूं तो छोटा सॉरी बोल के भागूं। ओके सर, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो हम उसी टाइम भी डिस्कस कर सकते हैं। बट पैटर्न इज वेरी सिंपल, बट मैं इसको आफ्टर डबल टॉप डबल बॉटम ही यूज करता हूं। माय पॉइंट इज, मुझे डबल टॉप यहां मिला है तो डबल बॉटम यहां हो सकता था, बट ये तो अगेन सेल जोन है। डबल बॉटम यहां हो सकता था, इसने वापस से ये जोन ब्रेक किया। मुझे रिवर्सल 1 2 3 कहां मिलेगा? तो हाई प्रायोरिटी है कि इस पूरी वेव में, जब भी आप वेव का या जब भी आप पूरी एनालिसिस करेंगे तो ये पूरा एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन था। तो अगर ये डबल टॉप बनाया है तो ये डबल बॉटम बनाने भी यही आना चाहिए नॉर्मली। और अगर इसके नीचे सेल देने लग जाए तो ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। मैंने डबल कंफर्मेशन बोले ही इसीलिए है कि हो सकता है एक पैटर्न मुझे धोखा दे दे, बट एक साथ 2 पैटर्न धोखा देने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। एंड सिर्फ डबल टॉप और 1 2 3 देख के मैंने ट्रेड पंच नहीं किया है, मैं इसके साथ ओआई डेटा भी चेक करता हूं। इसके साथ मैं मेरे दोनों रिसर्च पेपर के टूल, जो कि अगले वीक आपसे शेयर करूंगा, वो भी शेयर डिस्कस करूंगा। देन हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रेड करना है या नहीं। तो मेरे ट्रेड में नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम आते हैं मेरे सिस्टम में। उसका रीजन है कि डबल कंफर्मेशन मुझे प्राइस से भी चाहिए और डबल कंफर्मेशन मुझे ओआई डेटा से भी चाहिए। ओआई डेटा हम नेक्स्ट वीक बात करने वाले हैं, नॉट टुडे। बट जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं, एक आइडिया लगने के लिए। आपको आज दिख रहा होगा कि ये ओआई डेटा भी मेरे फेवर में था। कॉल राइटिंग हो रही है और कॉल राइटिंग पुट से ज्यादा है। हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे कि क्यों ये डबल टॉप ट्रेडेबल डबल टॉप था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रहा है। हम इसको नेक्स्ट वीक बात करेंगे, बट आज प्राइस पैटर्न में कंप्लीट करता हूं पहले। सो दिस इज माय सेकंड पैटर्न, राइट। हमें और भी बहुत सारे जगह एग्जांपल्स मिलेंगे। सेम डॉलर इंडेक्स में क्लासिक डबल बॉटम है और बड़े टाइम जोन के साथ डबल बॉटम है। तो
तो अगर ये डबल बॉटम बना है तो ये डबल बॉटम कहां से आया था, वहीं पे डबल टॉप भी बनाएगा यूएसडी आना में। अभी ये डबल टॉप बनाया है तो फिर डबल बॉटम भी, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, डबल बॉटम भी बनाएगा। ये अल्टरनेट होते हैं। तो सॉरी, दिस इज क्लासिक डबल टॉप इन डॉलर इंडेक्स, ब्यूटीफुल डबल टॉप। This is double top in Euro INR. You can easily see less than 10 point double top is very high priority setup. So मैंने क्या किया, पिछले 10 साल के डेटा को बैक टेस्ट किया कि कौन से डबल टॉप डबल बॉटम इन वीकली, मंथली, डेली, 15 मिनट टाइम फ्रेम, कौन से डबल टॉप डबल बॉटम और कितने पॉइंट के प्रॉफिटेबल ट्रेड देते हैं। तो मुझे ये आंसर मिला कि लेस देन 10 पॉइंट सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है इन यूएसडी आईएनआर और इन यूरो आईएनआर, जो कि लिक्विड पेयर्स है हमारे पास बीएससी के अंदर। जो भी बीएससी के अंदर लिक्विड पेयर्स है, मुझे वो सॉरी लो स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे रिस्क कम लेनी है। मैं आपको मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक। नॉर्मली मैं 1:2.5 से 3 का टारगेट रखता हूं। अगर मुझे 10 पॉइंट का एसएल मिला है तो मैं 25 से 30 पॉइंट, और उस 25 से 30 पॉइंट पे मेरा 80% पोजीशन स्क्वायर अप होता है। बट लास्ट की 20% क्वांटिटी जब तक मेरा मॉडिफाइड स्टॉप लॉस नहीं जाता, मैं काटता ही नहीं हूं। मैं मेरी लाइन फिर से रिपीट करता हूं, बड़े प्रॉफिट तो अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन में जिद करके ही आता है। This is classic USD classic US dollar currency in weekly and beautiful double bottom. This is in Euro INR. This is GBP. So मैंने आपको बोला था, और ये this is in 4 hour, right? आप डेली में करेंगे तो भी यही मिलेगा, but you can easily visible. जितनी इंटरनेशनल पेयर्स है, मैं वो छोटी रिस्क लेने के लिए 4 आवर तक भी आता हूँ डेली की बजाय। बट इन यूएसडी आना है, मैं फोर्सफुली 15 मिनट और डेली पे यूज करता हूं और अप्लाई 15 मिनट पे करता हूं। तो चाहे जीबीपी हो, चाहे यूरो हो, चाहे यूएसडी आना हो, मैं इंप्लीमेंट 15 मिनट पे ही करूंगा, चाहे मुझे 4 आवर के अंदर या डेली में या वीकली में डबल टॉप मिले। ग्रैंडफादर ने बोला डबल टॉप है, सेल कॉल है, एंड सेम टाइम पे फादर भी बोल रहा है डबल टॉप है, सेल कॉल है। दिस इज फॉलो अप, राइट? हो सकता है हमें 15 मिनट पे भी सेटअप मिले। सो मेरा ये मानना है कि जब भी इस तरह का फॉलो अप सेटअप मिलता है, मार्केट में मूवमेंट बड़े आते हैं। नॉर्मली whenever grandfather, father and son, all 3 time frame giving me same answer, this is my 3-star trade setup. हम हमारे होमवर्क से ही आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस ट्रेड में बड़े सपने देखने हैं और किस ट्रेड में छोटे। अगर मुझे सिर्फ 15 मिनट पे सेटअप मिले तो मुझे छोटे ही टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, बट अगर मुझे 3-स्टार सेटअप मिले तो मुझे बड़े टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। नॉर्मली हमारा होमवर्क ही हमें आंसर देगा कि हमें कितनी जिद करनी चाहिए, राइट? दिस इज फ्यूचर चार्ट। सो दिस इज माय सेकंड पैटर्न टिल नाउ। फर्स्ट इज डबल टॉप डबल बॉटम, right? Second, bullish 1 2 3 and bearish 1 2 3. It is very simple. Yes. Now I am sharing you my third pattern, which is JC. जॉन क्रेन करके एक बहुत कमाल के राइटर हैं, कमाल के एनालिस्ट हुए हैं जॉन क्रेन। उन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक 10 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, राइट? कमाल की बुक्स है उनकी सारी। उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में बात किया है, बट उनका जो पैटर्न मुझे मेरे गुरु से सीखने को मिला, एंड द बेस्ट पार्ट है मैंने उस पैटर्न के 3 और वेरिएंट बना दिए अभी तक। पैटर्न बड़ा सिंपल है बट कमाल का है। करेंसी और स्पेशली इंडियन एसेट क्लास के सारी चीजों में ब्यूटीफुल वर्क करता है।
पैटर्न वही पैटर्न है जो हम कितनी बार ट्रेडिशनल बुक में भी देख चुके हैं, राइट? दिस इज लुक्स लाइक हेड एंड शोल्डर, महेंद्र सर, दिस इज लुक्स लाइक हेड एंड शोल्डर, राइट? महेंद्र सर, so in head and shoulder we normally trade after this neckline, right? But this is slightly different. अगर मैं ट्रेडिशनल हेड एंड शोल्डर की बात करूं तो हमारा ट्रेड आता है नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद, बट ये ट्रेडिशनल हेड एंड शोल्डर से अलग पैटर्न है। मुझे इस पैटर्न में क्या कहना है, जैसे ही मुझे ये पैटर्न बन जाए, ये चीज बन जाए, इसका मतलब ये है कि अभी तक तो ये हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है, और अगर मैंने इस लास्ट वेव पे यानी बी और सी में एक फिबोनाची प्लॉट कर दिया, आपको हर टेक्निकल टूल में फिबोनाची इंडिकेटर मिलता है, राइट? इस जेसी पैटर्न पे इस बी और सी पे जब आप फिबोनाची पैटर्न लगाएंगे तो वो 61.8 और 786 पे एक लोअर हाई देगा आपको। आई रिपीट, एट दिस पॉइंट डी, दिस इज माय सेलिंग सेटअप। इसकी कंडीशन ये है कि ये 786 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बी और सी पे मुझे फिबोनाची लगानी है, बी और सी की। मैं फिर से ये पैटर्न शेयर करता हूं, थोड़ा सा ये पैटर्न अलग है ट्रेडिशनल हेड एंड शोल्डर से। मुझे बी और सी पे फिबोनाची पैटर्न लगाना है, एक फिबोनाची लगाना है, और उसके 786 पे ये हाई या 61.8 के जोन में ये हाई बनना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट कंफर्मेशन कि ये 786 नहीं ब्रेक किया है, और उसके बाद मुझे 1 2 3 पैटर्न चाहिए, और मेरे अभी 2-3 पैटर्न और बचे हैं, उनमें से कोई पैटर्न चाहिए। मुझे यहाँ पे सेल ढूंढना है इस पैटर्न पे। नॉर्मली ट्रेडिशनल जो हेड एंड शोल्डर होता था उसमें हम नेकलाइन पे करते थे, बहुत लेट हो जाते थे। यहाँ तो हम ऑप्टिमम लेवल पे सेल ढूंढ रहे हैं। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूं, पैटर्न बड़ा सिंपल है बट बड़ा पावरफुल है। बी और सी पे मुझे फिबोनाची लगानी है, उसके 61.8 और 786 के जोन में मुझे एक लोअर हाई चाहिए। ये बी से डी लोअर हाई है, अगर ये लोअर हाई बना है तो सी के बाद एक लोअर लो भी बनना चाहिए एट ई, राइट? बस मुझे यहाँ पे एक सेलिंग जोन ढूंढना है। आई रिपीट, मुझे डी बनने के बाद में एक 1 2 3 पैटर्न चाहिए, या मेरे बचे हुए 2 पैटर्न में से कोई भी एक चाहिए। सर एम आई ऑडिबल? कुछ मैसेज था कि मेरी वॉइस में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। महेंद्र सर? सर आपका वॉइस तो सही है सर। ओके ओके ओके, सो मैं कंटिन्यू करूं सर? कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो मुझे एक डी पॉइंट पे मेरा सेल सेटअप ढूंढना है। यस, किसी का कोई डाउट है प्लीज? आप चैट विंडो, क्वेश्चन आंसर विंडो में भी डाउट पूछ सकते हैं। मेरा सेल सेटअप होगा एक डी पॉइंट, और मुझे उसके बाद मेरा 1 2 3 पैटर्न चाहिए। उसके बाद मुझे मेरा एक सेलिंग पैटर्न चाहिए। महेंद्र सर कोई ओके नो Sure, नो सर। हैंड रेज किया है श्रीनिवास, मैं अलाउ करता हूँ टॉक करने, बात करने के लिए। 1 मिनट। ओके ओके, श्रीनिवास आप बात कर सकते हैं। यस प्लीज।
श्रीनिवास सर आप है क्या? मैं अनम्यूट कर सकते हैं आप आपका डाउट पूछिए। ओके आई थिंक उनका ऑडियो ये नहीं है। I'll just Okay. check with another raise hand है, उसमें राजेश गणेश है, उनको मैं करता हूँ, अलाउ करता हूँ। Okay, fine, sir. राजा गणेश आप बता सकते हैं अभी। राजा गणेश सर ने मैसेज भेजा है। मैसेज भेजा है। Sir, we need to sell at 61.8 or wait for retest. No, sir. मैंने बोला है 61.8 and 786 पे this is our first confirmation. मुझे उसके बाद मुझे मेरा पैटर्न चाहिए सेलिंग का भी। So मैंने अभी तक सिर्फ 2 पैटर्न शेयर किए हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, और मैंने शेयर किया है 1 2 3। So मुझे एट डी एक डबल टॉप बन जाए कोई, या मुझे 1 2 3 आ जाए तो मैं सेल करूंगा। ये 61.8 and 786 this is our first confirmation. I need minimum 2 confirmation per day. I hope now it is clear. Now the clear, sir. Now one more doubt. The previous chart which you have shown the first top and the second top, the 10 points difference, and sell it with the stop loss you have given it. But my question is that first it shows a top, and the second thing, there are too many candles will come up. The 5-7 candles will come up, and the one candle will go lower than others, lower than that. And the second, on the 10th candle, the candle may touch a high or previous high, but the stop loss will before that the line goes down to it. So the sell order triggers, but again it goes up and hits the stop loss, sir. So my point is, today I'm sharing only price action. Then I will share OI tools, and then we will decide whether we will do that trade or not. Thank you, sir. Right? Okay. Even that's why I put double confirmation. Every double top is not tradable, but after double top, after 1 2 3, then I'm ready to trade because I got 2 confirmation. You will find n number of 1 2 3 easily, but after double top only, then after double top, if 1 2 3 you will get, then we will execute. Right? How to get 3 or multiple charts? Lots of TradingView, lots of even investing.com, lots of websites are providing multiple time frame charts, multiple time frames window, right? Anything. I mean, I'm comfortable in TradingView. That is why I am doing my homework only in the spot market. I repeat, I am using spot chart, and based on spot chart, right, I am using option. So sometime same formation I will talk about in option also, because normally I am hardcore option writer. So I am using out of the money option writing, but sometime in the money option I am using as an option buying, right? So this double top, double bottom, 1 2 3, JC, all pattern I will find in option chart also, right? मेरा ये रिक्वेस्ट है, फर्स्ट मैं सारे पैटर्न आपसे शेयर करूं, राइट? देन हम ओआई डेटा के टूल्स नेक्स्ट वीक करेंगे, देन वी विल डिसाइड कि हमें ट्रेड पंच करना है या नहीं करना। मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरे स्टॉप लॉस मैंने अभी कुछ भी शेयर नहीं किया है, राइट?
So this is beautiful head and shoulder pattern, but this is slightly different in traditional head and shoulder, because head and shoulder pattern हम neckline के break के बाद ट्रेड करते हैं. Even maximum time, some books suggested left shoulder is higher than right shoulder is higher than left shoulder. क्या फर्क पड़ता है कि लेफ्ट शोल्डर हाई हो या राइट शोल्डर हाई हो? मेरा ये मानना है कि ये लाइफ का परफेक्ट सेटअप तब होगा जब मुझे ये सेटअप मेरे 61.8 एंड 786 जोन में मिले, फर्स्ट कंडीशन. देन मुझे 1 2 3 पैटर्न मिले और उसी पॉइंट पे मुझे मेरा डबल टॉप डबल बॉटम मिल जाए या फिर ओआई डेटा भी मिल जाए. तो मिनिमम 2 प्राइस पैटर्न मिल जाए और 2 ओआई के पैटर्न मिल जाए. आई विल पंच द ट्रेड. आई होप सो. पैटर्न इज वेरी सिंपल, राइट? बट हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी. तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम पहले. सॉरी, you can easily see this is 7 and 6, classic 7 and 6, and after that I got beautiful 1 2 3 pattern, lower high lower top, and market beautifully fall. This is classic head, this is shoulder. लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, तो बिल्कुल प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, बट यस दिस इज सेलिंग एट 7 and 6 जोन. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अवर 7 and 6 जोन. इट्स 7 and 6 हमें सेल मिला फर्स्ट कंफर्मेशन का. देन हमें 1 2 3 मिला, हमने उसके बाद ट्रेड किया. आपको यहाँ पे एक डबल टॉप ही दिख रहा है. दिस इज अवर फर्स्ट टॉप, दिस इज अवर सेकंड टॉप, और इनके ब्रेकआउट पे यहाँ पे हमें ये 1 2 3 मिला है. दिस इज 1 2 3, दिस इज लोअर हाई लोअर टॉप फॉर्मेशन. तो सॉरी, कुछ और एग्जांपल शेयर करता हूं. At this high and this low, right? At this high and this low, I got beautiful 7 and 6 or 61.8. You can easily see this lower high. So sorry. And after that, I got beautiful sales setup, lower high, lower top formation. You can plot any indicator at this point. Whenever you will find sell signal at this point D, you can easily sell. This is beautiful JC pattern. Okay, some more example, US dollar index, USD INR. This is beautiful head and shoulder. At this point of time, I got at 7 and 6 and 61 point. This is lower high as compared to this high. I got 1 2 3 pattern. I got again 1 2 3. I got again 1 2 3 sell setup. So my pattern is very, easy in terms of a double confirmation. So now I am talking about my third important, my fourth pattern. Now I am talking about my fourth pattern, right? Fourth pattern is whenever you will find any candle which is inside in nature, यानी जब भी हमें inside candle मिलती है, मैंने इसको नाम दिया mother candle. This is mother candle and this is baby candle, right? At mother candle high, we are bullish, and at mother candle low, we are bearish. At mother candle high, above mother candle high, we are bullish. At below mother candle low, we are bearish. Mother candle के high के ऊपर हम bullish हैं और mother candle के low के नीचे हम bearish हैं. जितने बड़े टाइम जोन पे ये मदर कैंडल बनेगी उतने बड़े टारगेट हमें मिलेंगे. जितने ज्यादा बेबी होंगे उतने बड़े टारगेट मिलेंगे. जब मुझे यहाँ डबल टॉप मिला, आपको ये दिख रहा है, दिस इज माय मदर कैंडल, क्योंकि उसके बाद मेरे पास 2 बेबी है इनसाइड कैंडल और इसके लो के बाद मुझे ब्यूटीफुल सेल मिला. सो मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिला डबल टॉप
मुझे मदर कैंडल से मिला सेकंड कंफर्मेशन सेलिंग जोन, क्योंकि मदर कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ, whenever mother candles low break, I am finding my second confirmation, which is sale signature. मैं फिर से रिपीट करता हूं, I always use mother candle 1 2 3 8 double top. So जब भी डबल टॉप मिलेगा, मुझे उसके फॉलो अप के लिए मदर कैंडल की जरूरत है, मुझे उसके फॉलो अप के लिए 1 2 3. तो अगर पॉसिबल हो तो आप कोशिश करेंगे तो आपको ये 1 2 3 पैटर्न भी दिखेगा. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. This is 1, this is 2 and this is 3. After that we got beautiful lower high lower top formation. This is in 15-minute time frame. So after every double top double bottom I need double confirmation. Okay, let's see some more example. Wait, we got beautiful mother candle, उसके ऊपर गया, ये बाय कॉल हुआ और हमारा एसएल ट्रिगर हो गया होगा यहाँ पे बराबर. बट इसके नीचे ये डबल टॉप बनाने के बाद में सेकंड प्लान बी, नॉर्मली मैंने स्टार्टिंग में बोला था 5 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स. कितने लोग हैं जिनके पास प्लान बी होता है? महेंद्र सर, इफ you know 100 trader, how many trader you know that have plan B? 100 में से सिर्फ 5 होते हैं सर. Less than 5 in fact. हाय सर. राइट. सो Yes, मेरे sir. प्लान ए फेल हुआ एंड मेरी टीम प्लान बी के लिए सिस्टम में पहले से डाल के रखती है. दैट मीन्स प्लान बी तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्लान ए फेल होगा. यस. प्लान बी को इम्प्लीमेंट करेंगे. प्लान बी तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्लान ए फेल होगा. यस. यस सर. एंड स्टॉक मार्केट, इन करेंसी मार्केट, नॉर्मली ट्रेडर सोचता है कि हम गलत कैसे हो सकते हैं, बट दुनिया में हर इंसान गलत हो सकता है. इंपॉर्टेंट ये है कि गलत होने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते. तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो जितनी जल्दी अपनी गलती मानेंगे उतना बेटर है. छोटा सॉरी बोलिए, पोजीशन रिवर्स करिए. सो ये ब्रेकआउट भी हो सकता था, राइट, और मार्केट ऊपर भी जा सकता था, बट मदर कैंडल ने मुझे बाय दिया, उसने धोखा दिया, मेरा एसएल लिया. और मेरा, मैं नेक्स्ट वीक बताने वाला हूं बट अभी से शेयर कर देता हूं, मैं 10 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस कभी यूज नहीं करता हूं इन यूएसडी आईएनआर, इन यूरो आईएनआर फॉर इंट्राडे पर्पस. और नॉर्मली मैं स्प्रेड ट्रेडिंग करता हूं पोजिशनल ट्रेड के लिए. मैं कभी भी ओवरनाइट विदाउट हेज ट्रेड नहीं करता हूं. वो सारे रूल मैं नेक्स्ट वीक बात करने वाला हूं. बट मेरा यहाँ फर्स्ट बुलेट फेल हुई है, मेरा पहला ट्रेड फेल हुआ है, बट आफ्टर दिस एसएल मुझे मेरे मदर कैंडल से इस जगह पे सेल मिला है एट दिस पॉइंट, क्योंकि उसके बाद ये डबल टॉप हो गया है और ये मदर कैंडल का ब्रेकआउट भी हो गया है. उसके बाद हमें अच्छे रिटर्न्स मिले. अगर मैं लास्ट मेरे 7 साल के एवरी ट्रेड नोटेड है, विथ बिल के साथ अवेलेबल है. मेरे 80% प्रॉफिट मेरे प्लान बी और प्लान सी ने लिए हैं. कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ये पहली बार एसएल हो जाता, फिर अगर ये ऊपर जाता तो मैं वापस से ट्राई करता. एसएल छोटे हैं तो जा सकते हैं, इसीलिए मैं एक वीक में 5 बुलेट ट्राई करता हूँ. इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसी भी पैटर्न पे पूरे वीक में 5 बार ट्राई करूंगा. अगर गलत हो गया तो उस वीक उसके बाद ट्राई नहीं करूंगा. मैंने 5 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स बोली थी, उसमें एक मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग. इसीलिए मैंने 5 बुलेट्स इन अ वीक का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं. मेरा मानना है कि हर वीक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट. हम ओवर ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा लूज करते हैं, इसीलिए एसएल छोटे हैं. अगर वो जाते हैं तो मैं जाने देता हूं, नए वीक वापस से रेडी होता हूं, सेम पैटर्न सेम ऑब्जर्वेशन में. सो पैटर्न इज वेरी सिंपल. दिस इज मदर कैंडल और ये इनसाइड कैंडल है. इसके बाद जितनी भी कैंडल बनी है वो बेबी कैंडल है, दिख रहा है आपको. और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 इनसाइड कैंडल बनी है.
महेंद्र सर, नॉर्मली बताइए सर। any market we find left to right inside candle, right? Yes sir. My back testing is suggesting जब भी मुझे दोनों साइड बेबीज मिले, आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में भी बेबी है और राइट साइड में भी बेबी है, ये और ज्यादा पावरफुल होती है। सो मैंने मेरे होमवर्क में अगर मुझे बेबी राइट साइड मिले, यस दिस इज नॉर्मल मदर कैंडल, बट अगर मुझे इस तरह के मदर कैंडल मिले जिसमें दोनों साइड बेबी है, ये मेरा स्टार मार्क वाला मदर कैंडल है, या मेरी पोजीशन में बढ़ाता हूँ, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो ट्रेड बड़ा सिंपल है, मदर कैंडल के हाई के ऊपर आई एम बुलिश, मदर कैंडल के लो के नीचे आई एम बियरिश, बट आई एम एग्जीक्यूटिंग विथ टू कंफर्मेशन। सो मुझे अभी से प्राइस का कंफर्मेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज ब्यूटीफुल पैटर्न मदर कैंडल, ये हर मार्केट में वर्क करती है। मैं 15 मिनट डेली और 15 मिनट वीकली तीनों टाइम फ्रेम में इस तरह की कैंडल ढूंढता रहता हूँ, जिधर सेटअप मिले मैं रेडी रहता हूँ पहले से। My next important pattern is this is tall bar. This is also called power candle. एक बड़ी सी कैंडल दिख रही है, सबसे बड़ी, राइट? ये कैंडल कोई छोटा मोटा इंसान नहीं बना सकता, किसी बड़े प्लेयर ने ही बनाई है, राइट? इसको मैं मेरे गुरु बोलते हैं मदर टॉल बार बड़ी कैंडल, या मैंने नाम दिया पावर कैंडल। मुझे हमेशा पावर कैंडल के आसपास डबल टॉप मिलते ही मिलते हैं, पावर कैंडल के लो के आसपास डबल बॉटम भी मिलते हैं। आंसर बड़ा सिंपल है, इस पावर कैंडल के ऊपर वी आर बुलिश, इस पावर कैंडल के नीचे हम बियरिश है। इसका मतलब क्या हुआ? पावर कैंडल के ऊपर बुलिश, पावर कैंडल के नीचे बियरिश, पावर कैंडल के सपोर्ट से अगेन बुलिश, और पावर कैंडल के नीचे अगेन बियरिश। आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि डबल टॉप और पावर कैंडल के हाई के ऊपर डबल टॉप मिला है, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पे ये 1 2 3 पैटर्न दिख रहा है, इस तरह का मिल गया मुझे। फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। एट दिस पॉइंट आई एम रेडी टू सेल, और उसके बाद ये लोअर हाई लोअर टॉप बनते गया है यहाँ। सर एक क्विज का टाइम शुरू कर दें प्लीज महेंद्र सर। Sure sir. क्वेश्चन Sure नंबर sir. 2 इफ पॉसिबल। Sure sir. थैंक यू। So what is JCI condition का launch कर रहा हूँ? Question number 2, sir. Yes sir. So what is the JC condition? Price come in the zone of 61.8 to 706. Price come in the zone of 23.6 to 38.2, or price come in the zone of 50 to 61.8, or price come in 706 to 100% zone. वोटिंग जा रहा है, 2 seconds में भी पब्लिश करूंगा पोलिंग का। Great. So mostly लोगों के आंसर राइट है। That means that shows that वो मेरे साथ है, और जो गलत है वो भी मेरे साथ है। बट जस्ट मैं फिर से एक लाइन रिपीट करता हूं, अगर वो अबाउ 706 है या अबाउ 100 है, तो एक्चुअली वो पैटर्न ही फेल हो गया है। वो पैटर्न एक्टिव ही तब होगा जब वो 61.8 एंड 786, ये 61.8 एंड 786, जिनको हम गॉड्स नंबर बोलते हैं 786 को, जिसको हम 61.8 मदर नेचर का नंबर बोलते हैं, जो आपको हर जगह दुनिया में मिलेगा, फ्लावर में, हमारी बॉडी पार्ट्स में, दुनिया के हर जगह मिलेंगे। मदर नेचर के रूल है ये, राइट? सो परफेक्ट सेटअप तभी होगा जब वो 61.8 एंड 786 के आसपास ही होगा। बट अगर वो 100 के ऊपर जाए वो भी फेल है, बिलो 61.8 है, इसका मतलब है कि वो हो सकता है बट परफेक्ट सेटअप तो नहीं है।
Thank you, Mahendra sir. Thank you, sir. Thank you. I think we got some questions, sir. Questions chat Yes, bot में yes, आए yes, हैं. yes, yes. आप yes, देख please, सकते please. हैं. Yes, yes. I'm taking one by one. First, Nilima ma'am. Sir, what is the 10-point stop loss? No, मैंने बोला है मुझे जब सेटअप मिलेगा उसके बाद मैक्सिमम स्टॉप लॉस आई एम यूजिंग 10-point stop loss. 10-point stop loss, that means I am hardcore option writer. मैं 100% ऑप्शन बाइंग का या ऑप्शन राइटिंग का ही कहता हूं. तो जो भी ऑप्शन में मैं ट्रेड कर रहा हूं उसमें मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से बड़ा नहीं होता. अगर मैंने 50 पैसे का ऑप्शन सेल किया है तो मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 60 होगा. मैं फिक्स स्टॉप लॉस का रूल यूज करता हूं, राइट. मैं मिनिमम 1:2.5 से 3 के टारगेट के लिए फाइट करता हूं. अगर मेरे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट के हैं तो मुझे 60 पॉइंट के लिए फाइट करना है. so sorry. तो नीलिमा मैम, करेंसी मार्केट इज नॉर्मली वेरी डल मार्केट, राइट. तो मैं जितने बड़े स्टॉप लॉस के लिए जिद करूंगा उतने बड़े टारगेट के लिए भी मुझे जिद करना पड़ेगा. और वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि नॉर्मली 80% टाइम करेंसी साइड में होता है, करेंसी मार्केट साइड में होता है, राइट. इसीलिए मैं वीकली, डेली, मंथली टाइम फ्रेम के डबल टॉप ढूंढता हूं और इवेंट वाले दिन, इवेंट के आसपास ट्रेड ढूंढता हूं. बिकॉज ऑफ इवेंट मुझे मूवमेंट, वोलेटिलिटी अच्छी मिलती है और उसको भी मैं ऑप्शन के थ्रू, स्प्रेड के थ्रू 10 पॉइंट के एसएल से एग्जीक्यूट करता हूं. आई होप नाउ इट इज क्लियर. ओके, प्रवीण सर, इन क्रॉस करेंसी, यस, क्रॉस करेंसी में ट्रेडिंग होती है, बीएसई पे भी होती है, बिल्कुल. Mohinder sir, maximum time SL hit on the risk basis and then market goes as per our analysis, we miss the profit too. So SL should be on the basis of risk on our chart pattern. Yes, मैंने वो जो 10 पॉइंट बोले हैं, राइट, नॉर्मली इसीलिए डबल टॉप डबल बॉटम का या 1 2 3 का या मदर कैंडल का एसएल लगाता हूं. बट अगर वो एसएल 10 से ज्यादा का है तो मैं अपनी मर्जी का एसएल लगाऊंगा. आई रिपीट, मेरी वाइफ मुझे डेली 10 पैसे दे के भेजती है करेंसी मार्केट, मुझे जाके जवाब भी देना है उसको. मेरी पॉकेट में 10 पैसा है और अगर मुझे 25 पॉइंट का पैटर्न का स्टॉप लॉस मिलेगा तो क्या करूंगा मैं? ट्रेड करूंगा तो 10 पैसे का या नहीं करूंगा. तो बेटर है मैं 10 पैसे से ट्राई करता हूं, अगर सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो 10 ही लगेंगे. तो यस, अगर लेस देन 10 पैसे का मुझे एसएल मिल गया पैटर्न का तो मैं यूज करूंगा. बट अगर 10 से ज्यादा का मिला तो मैं ऑप्शन थोड़े और आउट ऑफ द मनी का चूज कर लूंगा. तो हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम कितने दूर का ऑप्शन यूज करें कि मेरे 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं जाए. नॉर्मली मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन राइट करता हूं, इसीलिए 10 पॉइंट एसएल भी मेरा सेफ रहता है. मैं नॉर्मली स्प्रेड यूज करता हूं, इसीलिए हम ये सारी स्ट्रेटजी थर्ड वीक में बात करने वाले हैं डिटेल में, राइट. विनोद जी, सर, यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल. ओके, थैंक यू विनोद जी. व्हिच वन टू यूज? जगदीश जी, सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली? इन रियल टाइम सिचुएशन इट इज सो कंफ्यूजिंग, वी विल लूज ट्रैक. ओके, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अलर्ट सिस्टम लगाइए. लॉट्स ऑफ free website, lots of Google are providing this type of alert system at double top double bottom. Lots of even trading view investing free version है, उस पे आप प्राइस का अलर्ट लगा सकते हैं डबल टॉप डबल बॉटम का इन वीकली टाइम फ्रेम और मे बी मंथली डबल टाइम फ्रेम और मे बी डेली. सो मैंने पूरे सारी करेंसी पेयर्स का पहले से अलर्ट लगा रखा है क्योंकि दिन भर सिस्टम पे बैठ नहीं सकते हम एज ए रिटेल, राइट. बट मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, उसके बावजूद भी मैंने अलर्ट लगा रखा. सो जगदीश जी, अलर्ट लगाने से मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि जब अलर्ट आएगा उसके बाद मुझे 1 2 3 चाहिए, उसके बाद मुझे मदर कैंडल या कुछ और चाहिए, उसके बाद मुझे मेरी ओआई का डेटा भी चाहिए. तो मेरे पास इनफ टाइम होता है उसको एग्जीक्यूट करने का. मैं यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट करने आया हूँ. दोनों में जमीन आसमान का फर्क.
So we need to sell at 61.8. Yes. सर मोस्टली आंसर मैं शायद दे चुका हूँ, कोई मिस हो गया तो प्लीज मुझे रिपीट करिएगा प्लीज. राइट. एक यूजर हैंड रेज किया है. आई विल जस्ट Yes, कनेक्ट please, please, द ऑडियो. please. जी सर, आप बात कर सकते हैं. लोग के टेस्टिंग में WhatsApp टेस्टिंग में WhatsApp टेस्ट को ओके होता है, टेस्टिंग में तो भी जो सॉरी सर, मुझे आवाज नहीं आई है महेंद्र सर. आपको आई है तो प्लीज मुझे बताइए. आई थिंक कोई भी डाउट्स होगा चैट बॉट में डाला है, आई गेस. Okay, okay, fine, fine, Huh? fine. So, Thank you. okay, thank you, Nirima ma'am. So, patterns are very simple, but मैं फिर स्टार्टिंग से वापस से एक सिंपल ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ. जितने बड़े टाइम जोन पे वो पैटर्न बना है, जितने बड़े टाइम जोन पे वो चीजें मिली, वो उतना पावरफुल होता है. आप देख सकते हैं डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ कितने दिनों बाद डबल बॉटम बना है, और उसके बाद की पावर देखिए आप. जितने कंसोलिडेशन के बाद डबल टॉप विथ मदर कैंडल मिला है, देखिए आप, उसके बाद की पावर देखिए आप. आपको टॉप पे मदर कैंडल दिख रही होगी. 1 सेकेंड, मैं फिर से उसको हाईलाइट कर देता हूं. फॉर मी दिस इज क्लासिक ट्रिपल टॉप एंड दिस इज माय मदर कैंडल. इसके लो के बाद मुझे सेल मिला है, और आप 15 मिनट पे 1 2 3 या कुछ न कुछ तो इतना बड़ा सेल आया है, कुछ न कुछ तो मिलेगा. मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आफ्टर डबल टॉप आप अपने कोई भी इंडिकेटर लगा दीजिए, जो भी इंडिकेटर आपको आप कंफर्टेबल हो, और उसमें सेल दे. छोटे एसएम से सेल क्या करना है, बट दिस इज अवर 2 कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस. नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे 2 कंफर्मेशन हमें ओआई से मिले. मेरा ट्रेड तो उसी के बाद होगा. मुझे दोनों जगह से कंफर्मेशन चाहिए. मेरे ट्रेड थोड़े भाव खा के आते हैं, फिल्टर ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं, बट क्वालिटी ज्यादा होती है. राइट. एसएल मेरे भी जाते हैं, बट मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बड़े होते हैं. सो सर, bearish 1 2 3, bullish 1 2 3, any doubt? I think some few examples are still JC I share. So in JC, I normally avoid this type of time cycle, but yes, this JC pattern also giving me time target also, right? What is time target in JC? If from A to C, the number of candle is 20. I repeat, if A to C, the number of candle is 20. Target from D is 20 candle from E. Same 1:1. Before 20 also we can get our target. So normally, मेरे हर पैटर्न में टारगेट भी होते पहले से रेडी, राइट? सो मैं अभी 5 मिनट और लूंगा. सर, I mean, is it comfortable? Can I take 5 minutes more? Sure, sir. Sure. Definitely. Right. So in starting itself, I shared my all patterns have dual. I mean, you are getting double bottom with double top, और हर पैटर्न का आपको टारगेट भी मिलता है. सो मेरे हर पैटर्न में पहले से टारगेट रेडी है. टारगेट कहां से मिलेंगे मुझे? अगर ये डबल बॉटम बनाया है तो ये आया कहां से है? टारगेट वहां तक तो जाएगा ही जाएगा. बड़ा इजी है. मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है कि लाइफ जहां से जर्नी शुरू होती है, वापस जाना वही होता है. यहां से डबल बॉटम बनाने यहां पे आया है तो टारगेट कंप्लीट करने वापस वही जाना पड़ेगा. डबल टॉप बनाने वही जाना पड़ेगा. मैं फिर से क्लियर करता हूं. इन डबल टॉप ऑल्सो, अगर ये डबल टॉप यहाँ बना है तो ये आया कहां से था? इसको वापस टारगेट के लिए वहां जाना पड़ेगा, है ना? बड़ा सिंपल. तो मेरे सारे पैटर्न अपने अपने कंप्लीट
पैटर्न है, आपको करना क्या है ये भी मिलेगा, कितनी रिस्क से करना है ये भी मिलेगा, और कहां तक करना है ये भी मिलेगा। जस्ट सी इन 1 2 3 ऑल्सो, अगर मुझे ये 1 2 3 पैटर्न मिला है तो जहां से ये आया है उतना मुझे इतना टारगेट और चाहिए, जितना डिफरेंस यहां से यहां तक है मुझे इस लास्ट वाले बॉटम से उतना ऐड कर देना है तो मुझे टारगेट मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, शायद आपको उससे आंसर मिल जाए। लेट्स से इस तरीके का पैटर्न मिला है, ये लेट्स से एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, ये 200 रुपीज है, ये 100 रुपीज है, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस है 100 रुपीज का, राइट। तो मुझे ये प्राइस होगा 120, ये प्राइस होगा 110, तो मुझे 100 रुपीज का टारगेट चाहिए इस 110 से, दैट मीन्स ये टारगेट चाहिए मुझे 210 रुपए, दैट मीन्स लास्ट स्विंग लो से मुझे 100 रुपीज चाहिए। तो ये कहां से आया है, टारगेट भी उतना ही चाहिए। इवन हमने अभी मदर कैंडल के बारे में बात किया था, राइट। सो मदर कैंडल में भी सेम लॉजिक है, जस्ट मैं शेयर करता हूं एक सेकेंड। जितना मदर कैंडल का हाई लो है इसके 2 टाइम को टारगेट प्लॉट कर दीजिए नीचे। मैं नॉर्मली अगर ये वीकली चार्ट होता तो मैं 3 टाइम प्लॉट कर देता। अगर मदर कैंडल का हाई लो 20 पॉइंट्स है तो मुझे 20 पॉइंट के 3 बार टारगेट नीचे चाहिए। मदर कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये टारगेट चाहिए तो 20 पॉइंट के 3 टारगेट चाहिए। मेरे हर पैटर्न टारगेट भी देते हैं, आई रिपीट, अपने आप में कंप्लीट है। अभी हाल हमने टॉल बार के बारे में बात किया था, पावर कैंडल, तो जितना इसका हाई लो का डिफरेंस है इसके ऊपर भी उतना टारगेट है, उसके नीचे भी उतना टारगेट है। बट एज ए ट्रेडर मैं 50-50 टारगेट यूज करता हूं, 50% पे अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट करता हूं और बची भी जिद करता हूं। जैसे अभी हाल हमने बात कही थी जेसी पैटर्न की, राइट। जेसी पैटर्न में भी सेम चीज है। जेसी पैटर्न में जितना इस बी और सी का डिफरेंस है उसका 1.6 आता ही आता है। मैंने इस ऑप्शन में बैक टेस्टिंग किया है करेंसी के कि ऑप्शन में ये 1.6 का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये 1.6 के टारगेट आते ही आते हैं। मैं एक एग्जांपल को प्लॉट करके दिखाता हूं। लेट्स से 81 है, राइट, और मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। आपको मेरा चार्ट दिख रहा होगा। एंड लेट्स से अगर मैं एक्चुअली ये 3rd फरवरी का है, मैं 10th लगा रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, और 81 की कॉल लगा रहा हूं जान करते आपको शो करने के लिए, राइट। और मैं इसको यूज करता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। तो लेट्स से हमें यहाँ पे अगर सेल कॉल मिला है, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाऊंगा मैं इस पे, और ये दिख रहा है आपको 1.6 के टारगेट, ये 1.6 यहाँ पे था, ये उसके भी नीचे है। आप जितने बड़े टाइम जोन पे इसको लगाओगे उतना इजी होगा। मैं थोड़ा सा स्ट्राइक चेंज करता हूं, शायद ये किसी और में मिल जाए हमें इस तरह का। लेट्स से पुट में ट्राई करते हैं 82 के, ओके। लेट्स से ये मेरा पैटर्न है, तो ये मुझे, ये देखिए ये 100% यहाँ आया और इसके 1.6 एक्चुअली ऑलमोस्ट यहाँ तक है, दिख रहा है आपको। तो आप अगर मैं इसको और सिंपल वे में बताऊं तो स्पॉट पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे फिबोनाची 10 डेज यूज करता हूं मैं, ये देखिए ये 1.6 से भी ज्यादा जा सकता है, बट 1.6 में इंटरडे या शॉर्ट टर्म के लिए यूज करता हूं। जैसे लेट्स से मुझे ये बाय कॉल दिख रहा था यहाँ पे, तो मैं इसके 1.6 के टारगेट यहाँ लगा रहा हूं। और आपको ये पुराना हटाता हूँ एक सेकेंड, आपको ये दिख रहा होगा कि ये 1.6 यहाँ तक तो गया है और उसके ऊपर भी गया है, बट नॉर्मली 1.6 ज्यादा पावरफुल होता है। तो मैंने इसीलिए 3 ही नंबर आपसे रिक्वेस्ट करे हैं, 61.8 एंड 786 जेसी के लिए
वो टारगेट के लिए मैं यूज करता हूँ 1.6, क्योंकि अगर मैंने 10 पॉइंट की रिस्क ली है तो मुझे कम से कम 25 से 30 पॉइंट तो मिले ऑप्शन में या स्प्रेड में. So, sir, now all price patterns completed, right? Patterns are very simple. Next week I will share some write-ups, and after OI data I will share my both research papers write-up also. Mahendra sir, I will share to you. Definitely, Right? definitely. We'll be sharing this to our session registration webinar participants. Perfect. Perfect, So, sir. ladies and Now my gentlemen, session is kuch- over, sir. Okay. We can take question answer and depends on. Sure. I think in case of any questions and doubts, you can just raise the hand. I'll just unmute them. So, Mahendra sir, normally I believe simplicity have big importance in our system actually. Mhm. Before 7 years, I used to take 7 or 8 indicators, Okay. right? Now, very simple. Only 7 price pattern and very simple pattern. Okay. Nice. Yes. Actually, Rajesh Ganesh asked a question. Yes, it's recording is available. We'll be streaming in YouTube. So once the recording is done, we'll be streaming in Trade Plus YouTube channel. You can check it out there. Also, we'll be sending the email to each participant. So don't worry about that. Okay, sir. Thank you, sir. Aditya, sir. I think the next session is on next Friday, I guess. Next Friday. Yes. And sir, the most important, sorry to interrupt you, sir. Please. The most important, it is in sequence, sir. Today, we talk about price action. Next week, Yes. OI data and option data, right? And third week, strategy. And fourth week, we will talk about execution. And then we will decide whether this trade is good for me or not. Sure, sir. Sure, definitely. Thank you so much. Thank you all participants for joining this webinar.